देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंची। सोना गिरवी रखने की नौबत। कैसे बचेगा डूबता रुपया? यूपीए सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। भारत मंदी के कगार पर पहुंच गया है। महंगाई चरम सीमा पर है। रुपया डॉलर के मुकाबले टूटता जा रहा है। फिर भी यूपीए सरकार को कोई चिंता नहीं। कुछ भी पूछने पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर वित्त मंत्री पी चिदंबरम तक यही कहते हैं कि यह विश्वव्यापी समस्या है, जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। और फिर एक नया टाइमलाइन लेकर वेट एंड वॉच की नसीहत दे डालते हैं। और जब समस्या बेकाबू हो जाती है तो अपनी खामियों का ठिकरा किसी दूसरे पर फोड़ने की कोशिश करती है। Every emerging market is challenged today. So India is also challenged, and the impact is felt both on the equity market as well as the currency market. What I said a few days ago, I still maintain it. The rupee has overshot its true level. It's undervalued. Others have confirmed it. And we have to be patient, and we have to be firm, and we have to do what requires to be done. ऐसी करामात ना जाने कितनी बार कर चुकी है ये यूपीए सरकार। सीएजी, सर्वोच्च न्यायालय आदि कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जिससे इस सरकार की कितनी बार तकरार हो चुकी है। इससे पहले ही आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने सेवानिवृत्त होने से पहले अपने आखिरी भाषण में सरकार को खरी खोटी सुना दी। उन्हें पता था ये सरकार अर्थव्यवस्था को संभाल पाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और अपनी खामियों का ठिकरा आरबीआई के सर भी जरूर फोड़ेगी। Growth has moderated, but to attribute all of that growth moderation to the Reserve Bank's tight monetary policy will be inaccurate, will be unfair, and also misleading as a policy lesson. 2009 से लेकर 2012 तक सरकार की कमजोर वित्तीय नीतियों के कारण ही आज देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में जाती दिख रही है। पिछले 3 साल से लगातार चालू खाते का घाटा बढ़ता जा रहा है, जिस पर काबू पाना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि आरबीआई के क्षेत्र में। वहीं राज्यसभा के विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने भी मनमोहन सरकार की आर्थिक नीतियों को जमकर कोसा। You have depleting value of the rupee, as a result of which the inflationary pressure is going to be twice over. There is higher crude oil prices, and depleting value is going to add to it. So not only our own domestic inflation, we are going to import inflation into the country. वैसे तो सरकार हर समय अपनी मनमानी चलाती रहती है, पर जब देश संकट में घिर जाता है तब विपक्ष के सहयोग की गुहार लगाने लगती है। अर्थव्यवस्था के बिगड़ते हालातों के कारण पूरे देश में उथल-पुथल मची हुई है, पर यह हठी कांग्रेस सरकार अब भी मानने को तैयार नहीं कि ऐसे हालात उसके नेतृत्व की नाकामी के कारण पैदा हुए हैं। और साथ ही इस सरकार में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार ने तो अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी है। ऐसे में इस भ्रष्ट सरकार को हटाकर ही देश को आर्थिक तंगी से बचाया जा सकता है।